अच्छा हमारे साथ केस भी, हाँ वही बात की ना कि ये पहले काउंसलिंग हो जानी चाहिए। देखिए कि आप रेडी भी हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे केस मौजूद है जनाब नबीला का। अस्सलाम वालेकुम नबीला जी। नबीला, मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो चुके, 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं फुप्पी के घर गई हूँ अपनी। तो फुप्पी मेरी बड़ी, अब्बू मेरे छोटे थे ना, तो वालदा थी नहीं मेरी। तो फुप्पी ने बहुत अब्बू से ज़िद करी कि मुझे ना अपनी बेटी दे दो मेरे बेटे के लिए, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो अब्बू ने कहा ख़ानदान में मैं नहीं दूंगा, तो बाहर ही देंगे। बच्चों ने कहा था बाहर ही शादी करेंगे, लेकिन फिर भी फुप्पी ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करी। फिर अब्बू ने फैमिली ख़ानदान वालों से मशवरा किया, उन्होंने कहा दे दो, घर की बेटी है, घर में रहेगी, खुश रहेगी। बल्कि एक तरह से देखें फुप्पी का खानदान में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, तो फिर अब्बू ने कर दी मेरी शादी। तकरीबन 6 महीने मेरे बहुत सुकून से गुजरे। 6 महीने के बाद मेरी फुप्पी, क्या बोलूँ मैं, सास ही बोलूँगी, क्योंकि आज तक मैं तकलीफ़ में ही हूँ। तो बस अपने बेटे पे हर तवज्जो देना, ज़िद करना। मैं उनके साथ अकेले कहीं बैठ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती शॉपिंग के लिए, कि अम्मी ने जो बोल दिया वो ही होगा घर के अंदर। खाने की टेबल पे मैं बैठ जाऊं जाके, तो सास भी मेरे आके फ़ौरन बैठ जाती हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं करना, इस तरह चीज़ें कर लेना। अब कहीं बच्चों के साथ या इनके साथ कोई खाने पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो भी कहेंगे नहीं मैं चलूँगी और इतना ख़र्चा नहीं करना होगा। जैसे वो नहीं होता, जैसे कि मैंने इसको बचपने से पाला है तो मुझे पता ही है कैसे चलेगा। तो फिर मैंने एक दफ़ा तो मैंने उनसे ये बोला, आपने पाला है कैसे चलेगा, तो आप शादी नहीं करती ना फिर उनकी। ज़ाहिर बात है वो बच्चों को भी देखेंगे, मुझे भी थोड़ा सा टाइम देंगे। आप अपनी अम्मी चला रही होती हैं, कर रही होती, लेकिन मेरी सास आज तक जो है ना मेरे साथ, मैं इतनी सुसर हयात है, लेकिन सास की ज़्यादा वहाँ चल रही होती है। और मेरे शौहर ऐसे हो गए जैसे मम्मी डैडी वाले बच्चे नहीं होते, छोटा बचपना, इसी तरह वो कह रहे हाँ तो हाँ। कैसा है आपके सास और ससुर का आपसी ताल्लुक कैसा? सास तो मेरे कुछ भी नहीं बोलते, खामोश रहते हैं वो, तो बस कहते हैं अम्मी ने जो बोल दिया बस वही होगा। नहीं वो आपके सास ससुर का आपस में ताल्लुक कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है? सास थोड़ी मेरी तेज़ है, ससुर मेरे इतने तेज़ नहीं है। अच्छा, और आपके वालिद साहब ने वैसे आप अपनी बड़ी बहन से बात की है? करिए, काफ़ी दफ़ा, मैं 2 दफ़ा घर जाके बैठ चुकी हूँ। अच्छा, फिर अब्बू अब क्या करेंगे? तो अच्छा बताएं आपकी सास को अब वो क्या मसला है, वो क्या कहती है कि क्या? वो कहती है जो मैं अपने बेटे से कहूँगी वही चीज़ होगी। बाजे हम लोग कमरे में बैठेंगे, बच्चे हम लोग हंसी मजाक कर रहे होंगे, एकदम आ जाएंगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतना घर में शोर कर रही हो कर रही। मैंने कहा अभी जॉब पे से आए तो बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। यानी कि बेसिकली इनका वो मुझे लग रहा है जो कंट्रोल का इशू। अच्छा, एक सवाल एकदम मुझे भी बात करी थी, मेरे जहन में आया सवाल, और ये आप लोगों से सवाल मेरा, मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप लोगों ने जवाब देना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मियाँ गाड़ी चला रहे होते हैं और कहीं जा रहा होता है तो आगे सास पैसेंजर हंस पड़ी है, तो आगे पैसेंजर सीट पे सास बैठती है और जो बीवी है वो पीछे बैठती है। बहुत सारी सास और बहू में लड़ाई यहाँ पे तब शुरू होती है कि भाई जब मेरा मियाँ गाड़ी चला रहा है तो आगे मैं क्यों नहीं बैठ रही, और फिर जो सास को होता है कि मैं आगे बैठूंगी तो ये मेरा बेटा है, मेरे पुत्र की गड्डी है, ठीक है। तो आपको कि मैं आई स्टार्ट फ्रॉम यू सारी कि आप हंसी इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ें आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके बेटे ने जब भी गाड़ी ली होगी, पहली दफ़ा ली होगी, आपने वो टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया होता है। आप बैठें, ज़रूर बैठें, लेकिन आप इतना बड़ा दिल कर लें कि जब वो लड़की जाए तो आप उसको बोलें बेटे आप बैठो, उससे खुद ही बोल देना है कि अम्मी जी आप बैठे। मतलब आप थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें। और यहाँ पे मैं फरहाना बाजी की बात से डिसएग्री इसलिए करूँगी, फरहाना आपा की, कि जो ये कह रही है ना कि कोई भी नहीं चाहता कि अपनी बहू की ज़िंदगी, मैं देखती हूँ, मैं वो प्रोसेस भी देखती हूँ कि जो लड़की अपनी मर्जी से छान पटक के 100 घरों में से आप घूम के लाते हैं, उनसे जब तक आपकी रिश्ते की बात चलती है और लास्ट डे या लास्ट वीक में वो लड़की आपको बुरी लगने लगती है, आपको लगता है दुनिया के सारे पर सारी चालाकी उस लड़की में आ गई है, सिर्फ इस वजह से कि उस लड़की ने अगर कोई मैसेज कन्वे कर दिया होता है आपके बेटे के थ्रू, और वो आपके बेटे की नाअक्ली होती है कि उसको जा के बताता है कि तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कहती ये तो मैं पहनती ही नहीं। तो मैसेंजर तो आपके घर में है ना, जो व्हाट्सएप पे और हर वक्त स्नैप्स और वो भेज रहे हैं। सारी खवातीन ना अगर लड़कियां बहुत क्लियर होकर अपनी डिमांड सामने रखें ना, देखें मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती, तो वहाँ पे कहती देखो दिल में उनकी बात आ जाती है कि इसकी ज़बान कितनी है। हाँ, और बेटी कितनी बोल्ड है कि बार बार बताया जाता है कि हम तो शॉपिंग पे लेके गए थे। मसला ये है कि आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं होती है कि आप कहें कि जी अच्छा आओ और बहुत हम वेलकम। कुछ लोग होते हैं, कुछ फीसद लोग होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। वो
अब शुरू में तो वो लड़के को लेके भी नहीं जाना चाहते कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस लड़की को हम देखने जा रहे हैं वो हमारे बेटे को पसंद आ जाए। तो वो मिस्टर इंडिया तो घर पे रहते, ठीक है। और वो जो माँ सारी बात कर लेती है, मतलब चाची सास, ताई सास, फुप्पी सास सब चले जाते हैं। और एंड में जब लड़के लड़की की बात होती है तो दोनों पे इतना प्रेशर होता है कि हम 5 से 6 बार मिल चुके हैं, अब आपने शादी ही करनी है, उसका रिजल्ट फिर वो वैसा नहीं वो आता। वैसा अच्छा, नहीं बोल निकलता। सवाल I'll come back to my question। को कौन आगे बैठेगा, किसको आगे बैठना चाहिए? देखिए, इसमें कर्टसी ज़्यादा रोल प्ले करती है, इसमें टग ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए। हाँ। एक खातून अगर मुझसे ज़्यादा एल्डरली है, जो मेरे घर में भी होता है, अगर वालिद हों तो वालिद आगे बैठेंगे क्योंकि वो मेरे मियाँ comfortable चला seat रहे होती है ना, हैं। हाँ। नॉट जस्ट कंफर्टेबल, देखिए बहुत सी चीज़ों में ना आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप कैसे जाहिर करोगे कि आप बुजुर्ग का ख्याल कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। उसमें हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली रिस्पेक्ट वाइज यही होता है कि मेरे सास ससुर में जो भी या कोई मौजूद है वो बड़ा आगे जो होता है। अगर सास मौजूद है, मैं और सास पीछे पीछे बैठते हैं, अगर मेरे ससुर मौजूद हैं कि वो हम बड़े भी हैं ज़्यादा ज़ईफ भी हैं, उनको हम बकायदा हाथ पकड़ के बैठा रहे होते हैं एट टाइम्स। तो ये आपकी तरबियत, आपका शऊर, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी है, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है फरहान आपा? बहुत अच्छी बात की आपने कि असल में इंसान जो कुछ शो कर रहा होता है ना, वो उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी तहजीब होती है और उसकी घर की तरबियत होती है कि उसने क्या सीखा और वो क्या उसको शो कर रहा है। मैं जो हूँ, चूँकि मैं ज़ाहिर है अब एक बहू मेरे पास भी है, तो हमने तो जब उसकी बात तय की और हमारा बेटा पहली दफ़ा हम सबको साथ लेके हम मिल के जब जा रहे थे पहली दफ़ा, तो हमने अपनी बहू को खुद कहा कि आप आगे बैठो क्योंकि तुमको अब इसके साथ बैठना है। और ये स्पेस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद उनको दी, ये हमारी मोहब्बत थी। और अब वो जो बहुएं हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो रिस्पेक्ट के साथ करती हैं वो अपने जगह और अच्छी और मजबूत बना लेती हैं पेरेंट्स के दिल में, और वो फिर 4 काम और ज़्यादा आगे बढ़ के उनके लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। हर आने वाली जो है ना वो सिर्फ इस सोच के साथ आती है कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। देखिए, मैंने जब पहले भी कहा था, मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, मोहब्बत में कंडीशंस के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप ये तय नहीं कर सकते कि यही बस मैं, अगर आपने ये तय कर लिया तो अगला भी फिर तय करेगा। अगर आपने कहा ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, तो सामने वाला भी फिर कहेगा अब ये मेरा हक है। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। रह के भी मोहब्बत कितनी करनी चाहिए, ख्याल कितना रखना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन कि जैसे मैं अपनी कि जब मोहब्बत करा इतना बेपनाह मोहब्बत करते हैं, किसी ने अगर एक रास्ते से पत्थर उठा दिया तो मैं उनके रास्ते से दीवार हटा दूंगी कि, तो वहाँ पे होता ये कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, डोर मैट बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इन रिश्तों में भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने कितनी लिमिट्स रखनी है। ये ना कि मतलब पूरा अपने आप ऐसा वार दें कि अगला बंदा फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करता है। देखिए, ये हम सब जानते हैं, इसमें ना किसी को ये कहना कि भी बिल्कुल कोई किसी को वार देता है, ये ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें ये पता है कि हम इतना काम कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। जैसे हमने शुरू में भी मैंने ये बात कही थी, उनको देने की लिमिट्स का नहीं पता कि आपको किस हद तक देना है वो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बनाया हुआ है ना कि वो नाराज हो जाएंगे, और खौफ यही होता है कि हाई कोई नाराज हो तलवार जाए, लटक रही होती है ना उनके सर पे। तो उसकी लिमिट हमें कहाँ तक बनानी कि नहीं, देखो इस लेवल तक करना है और दैट्स इट, ठीक है। हाँ, देखिए, ये जो लिमिट्स और चीज़ें हैं ना, ये आपके घर के मुताबिक भी होती हैं, सोसाइटी के हिसाब से भी होती हैं, और आपके दीन के हिसाब से भी होती हैं। तो ये तो हम सब चूँकि पढ़े लिखे हैं और हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ पर हम अपना नुकसान नहीं कर रहे लेकिन दूसरे को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो बस वही लिमिट होती है कि आपका नुकसान भी ना हो लेकिन सामने वाले को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपका अपना रिश्ता डैमेज हो रहा हो, जहाँ पर आपकी अपनी ज़ात डैमेज हो रही हो, तो फिर आपको रुकना होता है। सही। डॉक्टर आयशा, आगे किसको बैठना चाहिए? आगे की सीट के ऊपर वही वाली बात है कि देखें, एक बात तो सारे ही लोग समझ लें बहुत अच्छी तरह कि जो बच्ची या जो लड़की हमारे घर में आई है, इवेंचुअली फ्यूचर की मालकन वही है। ये एक रियल फैक्ट है और एक रियलिटी है। मतलब ये घर बार सारी चीज़ें, क्योंकि उसने नस्ल भी चलानी है, सारी विरासत सब कुछ उसी के हाथ में जानी है। तो वो बच्ची अगर इस वक्त थोड़े से अकल से काम लेती है और वो पीछे की सीट पे बैठ जाती है, तो वो दिलों में घर बना लेती है। ये उसकी तरबियत है जो वो अपने घर से लेके आई है। अगर वो बुजुर्गों को ही आगे बिठा रही है, वो उनकी दुआ ले रही है। अब क्या है कि उसकी जो रिस्पेक्ट है वो उसके हस्बैंड के अंदर भी बहुत बढ़ जाएगी,
कि यू नो हस्बैंड्स जो होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है ये भी मेरे पेरेंट्स के साथ मोहब्बत करें। उसने ये कह दिया अंकल प्लीज़ आप आगे बैठें या आंटी आप आगे बैठें, वो पीछे बैठ गई तो हस्बैंड के दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई और माँ बाप की भी दुआ लग गई। ठीक है, ये एक वक्ती टाइम होता है, उसके बाद इवेंचुअली वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस औरत को आगे की सीट भी मिलनी है, उसको घर भी मिलना है, ये सब कुछ उसी का है। लेकिन ये बहुत सब्र का काम होता है, हाँ, ये दोनों पार्टीज की जाने बहुत से सब्र से चलना है और इवेंचुअली उसको सब मिल ही जाना है। डॉक्टर अर्षा, अभी आपका भी बेटे के लिए अब आपने ढूंढने शुरू करनी है? यस। आप कब तैयारी शुरू कर रही है? तैयारी तो मेरी सारी कंप्लीट है, बेटे ने मना किया हुआ है। ओए होए, छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और केस स्टडी मौजूद है। उससे पहले हमारे साथ नबीला मौजूद थी और नबीला की जो केस था, अगर मैं वन लाइन में आप सब लोगों से बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि वो हर घर में वो जो कंट्रोलिंग वाला इशू है, और जब तक हम दूसरी साइड की भी स्टोरी सुन सकेंगे तो हमको ऐसे अच्छी कोई चीज़ बिल्कुल, दोनों किसी की एक को नहीं कह blame सकते, करना नहीं कह मुनासिब सकते, नहीं हाँ। होगा। लेकिन उनकी बात से लग रहा था कि कंट्रोल वो है कि उनके कंट्रोल में बात रहे कि मदर इन लॉ इनसिक्योर ज़रूर हैं, हाँ। इसलिए वो ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं, हाँ। लेकिन इसमें नबीला का खुद का रोल भी है कि उनका बिहेवियर कैसा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोग बनाते हैं ना, अकेला एक नहीं करता। तो यस, एक सर्टेन कंट्रोल ज़रूर हमें महसूस हुआ, बट इसमें नबीला क्या कितना कंट्रीब्यूट कर वो रही दोनों हैं चीज़ें, हाँ। वो भी देखना होगा। शाज़ी जी, आप एक लाइन एक में। बात ये है कि जुल्म करने वाला तो गुनाहगार है ही, बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। ठीक है, उन्होंने एक वर्ड कहा कि अब मैं उनको सास ही कहूँगी, तो अगर वो सास बन गई है तो थोड़ी सी बहू आप भी बन जाए। मतलब अगर आपको अपनी बाकी की चीज़ें बचानी है और जो बाकी की ज़िंदगी है तो आप भी थोड़ी सी बहू बन जाए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है हम इसको बोलते हुए कहते हैं कि नहीं जी हम तो अपनी भतीजी लेके आए थे, उसने ऐसा किया। तो आप भी फुप्पी से सास बहुत जल्दी बन गई ना, तो भी थोड़ी सी जगह उनको भी दे दें कि वो भी बहू बन जाएं, तो फिर कोई हर्ज नहीं सारी है। चीजें करें जरूर, आप कॉम्प्रोमाइज भी जरूर करें, आप अपना रिश्ता बचाने के लिए सारी सब चीजें कुछ करें, लेकिन देखें कुछ स्टडी जरूर करें। इफ द सामने वाला इज अ नार्सिसिस्ट, आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बांध के वो उसने आपको रखा हुआ है। आपकी मेंटल और फिजिकल हर तरह से हेल्थ को डैमेज करेगा। आप ग्रो नहीं कर सकते, आप जो बनना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी में ख्यालात हैं, यू नो यू वांट टू अचीव समथिंग ना। एक औरत अपनी जिंदगी में सांस तो सुख से लेना चाहती है, तो उसके बारे में आप स्टडी जरूर करें, उसकी निशानियां जरूर समझें। एंड इफ यू आर 100% श्योर कि ये बंदा है नार्सिसिस्ट, उसकी ट्रीटमेंट वो करने को तैयार होता है, अगर सेशंस बड़ी लेता है, बात है, अगर वो हो जाए, बड़ी बात वरना है, वो लोग ideal मानते बात नहीं हो, है, वो लोग हाँ। कहते हैं हम नहीं है तुम हो। हाँ। तो प्लीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अगर हैं तो उससे क्विट करना जरूरी है, फिर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। हस्बैंड की है, ठीक है, ये बात भी याद रखिए कि उसके माँ बाप वो उसकी जन्नत है। कभी भी आपके सास ससुर आपके पेरेंट्स नहीं हैं। ये जो हम लोग एक लड़की के जहन में डालते हैं ना, वो कभी इसको मानती है ना वो इसको प्रूफ करने की कोशिश करे। और दूसरी बात ये जो वर्ड सास है ना, तुम क्या सास बनी, हमने उस वर्ड की इतनी बुरी connotations कर निकाल दी है। दी सास बहुत आप अच्छी भी उसका होती है। सास वर्ड से पता नहीं हो गया तुम क्या सास बन के बैठ गई हो, तो वो आपने जिसकी नेगेटिव कॉन्नोटेशन बना के रखी है ना, तो उसको जरा चेंज करने की जरूरत है, द वे यू एड्रेस इट। मैं एक लाइन आपसे लेना चाहूंगी, फिर मैं नेक्स्ट केस के पास जाऊंगी। जैसे सबने कहा कि जाहिर है कि दोनों तरफ की चीज़ें सामने हों तो फिर कोई बात करना आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिस तरह एकदम से फैसले लड़कियां कर लेती हैं आने के बाद, या फौरी तौर पर अपनी पसंद नापसंद बताना शुरू कर देती हैं, उनको चाहिए कि कुछ अरसा खामोश रह के देखें कि कौन किस नेचर का है और किसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, फिर ग्रेजुअली उसमें अपनी चीज़ों को शामिल करें तो वो अच्छा होगा। क्योंकि देखें, आप जब जिस घर में पैदा होते हैं ना, वहाँ तो आप शहज़ादा होते हैं, वो तो आपके पेरेंट्स आपको उसी तरह हाथों में ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो जगह बनानी पड़ती है। आप ये मत सोचें कि मैं आ गई हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाए। आप अपनी जगह बनाएं, कांस्टेंट वो और आप अपना भी तो रोल प्ले करें ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर अब बड़ा कोई बात कह रहा है मान लें,
कुछ अरसे मान लें उसकी बात और देखें कि फिर वो रिस्पॉन्स क्या देता है। हाँ। आप मानने से पहले ही कह रही हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये बात कर दी। मैं तो तो जब नहीं आप ये जुर्रत की बात कर देंगी तो अगला तो फिर ऊपर से आएगा Challenge कर दिया ना। तो इसलिए आप आकर फौरन सबको Tactfully चैलेंज ना देखें, करें, challenge ना करें, आप हाँ। आके पहले अपना रोल प्ले करें, अपना मकाम बनाएं, अच्छे से बिहेव करें, मोहब्बत के साथ रहना सीखें। आप मोहब्बत के साथ रहना भी नहीं चाह रही और आप सिर्फ ये कह रही हैं कि इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, तो इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती।